हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में 26 नेशनल पार्क्स हैं जो करीब 5,734 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बट मैं आपको यहाँ के दो सबसे फेमस पार्क्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क में क्या खास है। अगर आप श्रीलंका आए हैं तो जंगल सफारी एक मस्ट डू एक्टिविटी बनती है और मुझे तो दो सफारी करने का मौका मिला एंड ट्रस्ट मी, मुझे दोनों में काफी मजा आया। बट इन दोनों में से एक मेरा फेवरेट रहा, इसलिए नहीं क्योंकि याला में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया हमारे साथ जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट मेरे पसंद आने ना आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सफारीज को एक्सपीरियंस करना। आपको तो पता ही है कि मैं अभी आया हूँ अपने 9 दिन के श्रीलंका के ट्रिप पर और मैंने किया यहाँ पर ढेरों एडवेंचर, चाहे वो हो लिटिल आइडम्स पीक की चढ़ाई या फिर मरिस्सा में स्कूबा डाइविंग, चाहे व्हेल वॉचिंग हो या फिर जमीन के 1 किलोमीटर अंदर जाके ब्लू लगून में नहाना हो, चाहे वो हो यहाँ पे एग्जॉटिक फ्रूट को ट्राई करना या हो हिस्टोरिक गॉल को एक्सप्लोर करने की। मैंने यहाँ पर हर वो पॉसिबल चीज करी जो मैं 9 दिन के अंदर कर सकता था। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, चलिए शुरू करते हैं अपनी जंगल सफारी। याला नेशनल पार्क करीबन 978 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। और तो और ये सबसे ज्यादा विजिटेड पार्क है जहां हर साल 6.5 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। तो विदाउट एनी डाउट मेरा प्लान भी यहाँ आने का था ही। इसमें 5 ब्लॉक्स हैं बट विजिटर्स के लिए ओपन बस 2 ही ब्लॉक्स हैं, पहला और 5वां। बाकी के 3 ब्लॉक्स में विजिट करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। एक चीज आपको याद रखनी चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विजिट करने का सीजन जो बेस्ट है वो है फरवरी से जुलाई, क्योंकि इन मंथ्स में बारिश नहीं होती और वेदर ड्राई रहता है और चांसेस ज्यादा होते हैं कि वाइल्ड लाइफ को सामने से देखने का मौका मिले। टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह से 6 से 9 और आफ्टरनून में 2 से 6 बजे तक आपको विजिट करने का मौका मिलता है। सूखे की वजह से सितंबर में पार्क टूरिस्ट के लिए बंद किया जाता है और कभी कभी ये अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाता है। तो एक बेसिक रिसर्च करके जाना ठीक रहता है बिफोर यू बुक योर टिकट्स। याला नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जाना जाता है लेपर्ड्स के लिए एंड ऑब्वियसली हम जब भी किसी जंगल सफारी में जाते हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि 1-2 लेपर्ड्स तो दिख ही जाने चाहिए। बट यकीन मानिए, सफारी में वाइल्ड लाइफ स्पॉट करना पूरे तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है उस दिन को। इसलिए लोग लेपर्ड या टाइगर स्पॉट करने के लिए 3 से 4 या उससे भी ज्यादा सफारीज अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि एक बार में वाइल्ड एनिमल्स देखने की सर्टेनिटी काफी कम होती है। कभी कभी सफारी के बाद भी शायद ना दिखे। हाँ, दूसरे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि एलिफेंट, वाइल्ड बोर, पीकॉक, स्पॉटेड डियर, जैकल, मंगूस, क्रोकोडाइल, लंगूर एटसेट्रा। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि मेरी ये सफारी कैसी रही। हमने अपने सफारी की टाइमिंग शाम के 2 से 6 बजे तक की रखी थी और हम टाइमली इसके लिए भी आ गए थे। तो मेरी सबसे पहले गलती ये हुई कि मैं नवंबर में इसको करने चला गया, सिंस ये मॉनसून का सीजन था जिसमें ईस्ट कोस्ट बारिश से भरा रहता है और मार्च तक रहता है। नवंबर दिसंबर में ये सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया बन जाता है और इसकी वजह से जब मैं गया सफारी के लिए तो आधे रास्ते में बारिश की वजह से पुल टूट गया और इसकी वजह से हमें ऑफ रोड दूसरी तरफ से अपनी जीप निकालनी पड़ी। कीचड़ की वजह से आधे रास्ते में ही हमारी जीप बुरी तरह से फंस गई। पहले तो हमारे रेंजर को लगा कि ये आसानी से निकल जाएगी, बट फिर काफी कोशिश करने के बाद भी जब जीप नहीं निकली तो उसने हमें जीप से उतरने को कहा। हालांकि ऐसे जंगल के बीचों बीच गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं होता है, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हमें उतरना पड़ा। बट इसके बाद भी गाड़ी नहीं निकली। अल्टीमेटली हमारे रेंजर ने वहां के कुछ लोकल पीपल को, अपने दोस्तों को कॉल किया और फिर हेल्प आने तक हमें वेट करना पड़ा। लोकल्स की वजह से हम निकल तो गए बट इन सब चीजों में काफी टाइम लग गया और अब अंधेरा हो चुका था। तो ऑलरेडी हम अपना लेपर्ड देखने का मौका खो चुके थे, एक तो गाड़ी फंसने की वजह से और दूसरा अंधेरा होने की वजह से। इन सब चीजों में बस एक चीज अभी तक अच्छी हुई थी, वो ये कि हम नेशनल पार्क में गाड़ी से उतरकर वॉक कर सके। मे बी हम अनलकी थे कि हमें लेपर्ड नहीं दिखा और हमारी गाड़ी बीच जंगल में फंस गई थी। बट हम लकी भी थे क्योंकि
जंगल के बीचों बीच हम उतर के टहल रहे थे। मैंने अपना ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे YouTube चैनल पे डाला है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। फाइनली हमारी गाड़ी निकली और अंधेरे के साथ हम वापस आ गए अपने गेस्ट हाउस में। मेरी एक सलाह जरूर याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ पर आना हो तो रेनी सीजन के बाद 40 से 45 डेज को अवॉइड करें, नहीं तो शायद आपको भी जंगल को अपने पैरों से नापने का मौका मिल सकता है। ऑलवेज विजिट इन ड्राई वेदर। ऊडावलावे नेशनल पार्क। तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम अपने प्लान के हिसाब से निकल पड़े ऊडावलावे नेशनल पार्क के लिए। कहीं ना कहीं हम सब उतने खुश नहीं थे याला नेशनल पार्क के बाद। एक उम्मीद तो अभी भी थी कि आज शायद वाइल्ड लाइफ के दर्शन हो जाए। तो मिक्स फीलिंग्स के साथ हमने अपनी राइड शुरू करी। रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल रिजर्व्स को विजिट करने के लिए ड्राई सीजन बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम जानवर पानी या खाने की तलाश में वाटर रिसोर्सेज के पास अक्सर देखे जाते हैं। बट अब हम यहाँ आ ही गए थे और हमने अपनी ऑलरेडी बुकिंग करा ही ली थी, तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही था। तो अपनी सफारी शुरू करने से पहले मैं आपको ऊडावलावे के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। एरिया वाइज ऊडावलावे याला का 1/3 ही है। ये 310 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ऊडावलावे फेमस है एलिफेंट्स देखने के लिए, तो अगर आप आराम से बैठकर सफारी एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो हमें उगता सूरज भी दिख गया था और जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। तो हमने अपना पहला हाथी देखा, एक मामा एलिफेंट अपने बेबी एलिफेंट के साथ। यहाँ पर मुझे पता चला कि एलिफेंट स्टैंडिंग पोजीशन में भी सो सकते हैं। इस जंगल की सीनिक ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ को देखकर मैं एंजॉय कर रहा था और मुझे ये याला के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लग रहा था। मुझे यहाँ पर ज्यादा जानवर दिख रहे थे, अनलाइक याला नेशनल पार्क जहाँ पर मुझे बस पीकॉक्स दिख रहे थे या फिर और कोई छोटे मोटे जानवर दिख रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा वाइल्ड बोर, वाइल्ड बफलो, स्पॉटेड डियर, जैकल, मंगूज एक्सेट्रा। हमने इनमें से कई जानवरों को काफी करीब से देखा और एक मरा हुआ स्पॉटेड डियर भी देखा जिसको शायद किसी मगरमच्छ ने मार दिया था। तो ऊडावलावे मेरे लिए बेटर एक्सपीरियंस था, बस सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें यहाँ अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स दिखे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस बार हम कीचड़ में नहीं फंसे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी सफारी इनमें से बेटर है, कि भाई अरविंद मैं तो सिर्फ एक ही सफारी कर सकता हूँ, याला नेशनल पार्क या ऊडावलावे नेशनल पार्क, तो मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली मेरे लिए ऊडावलावा ही बेस्ट थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि याला नेशनल पार्क खराब है। याला में मेरा एक्सपीरियंस 2 रीजन की वजह से थोड़ा सा कम रह गया। एक तो कि हमें कोई लेपर्ड नहीं दिखा, दूसरा कि हम रेनी सीजन में गए थे जिसकी वजह से हमारी जीप फंस गई। हालांकि हमें गाइड ने बताया कि ऐसा उसके पूरे 5 साल के करियर में कभी नहीं हुआ था। तो अगर आपके पास एक ही सफारी करने का टाइम है तो मैं ऊडावलावे नेशनल पार्क रेकमेंड करूंगा। अगर आपके पास टाइम और पैसे दोनों हैं सफारी के एक्सपीरियंस को डबल करने के लिए, तो आप बेशक दोनों नेशनल पार्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस याद रखिए कि आपको पार्क की एंट्रेंस फीस भी 2 बार देनी पड़ेगी। अगर ये अलग अलग दिन के लिए है तो आपको अलग से पैसे दोनों बार देने पड़ेंगे। हालांकि ये दोनों पार्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक ग्रीन बेल्ट से, जहाँ के जानवर इधर से उधर जा सकते हैं, बट ज्यादातर वो अपने इंडिविजुअल पार्क में ही रहते हैं। बस वेदर देखकर आप अपना प्लान कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी याला नेशनल पार्क की सफारी मुझसे बेटर हो और आपको कई सारे लेपर्ड्स दिख जाएं। खैर, ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट 2 फेमस जंगल सफारीज इन श्रीलंका। बट मेरे और भी श्रीलंकन एक्सपीरियंस को आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं लाता रहूंगा आपके लिए अपने वर्ल्ड ट्रैवल के एक्सपीरियंस के किस्से, वो भी हर वीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।